हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आईबीपीएस पीओ के पर्क्स एंड बेनिफिट के साथ। जी हाँ दोस्तों, क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या होते हैं, क्या फ़ायदे मिलते हैं आपके पीओ में, आप सभी को आइडिया तो होगा ही। क्योंकि भाई जब आप पीओ में जा रहे होते हो तो आदमी सोचता ही है कि भाई हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है सैलरी के अलावा। सैलरी के अलावा क्या हमें पेट्रोल का पैसा मिलता है क्या? जी हाँ, मिलता है। आपको बता दें, आपको घर का एक साल में एक बार आपको घर के जो कर्टेन है ना, पर्दे हैं, इसके भी मिलते हैं पैसे। आपको न्यूज़पेपर का पैसा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपसे बात करेंगे। और तो और दोस्तों, अगर आप होम लोन लेते हो तो होम लोन पे इंटरेस्ट भी आपको बहुत इजी वाला, वो सिंपल इंटरेस्ट लगता है। नहीं सिंपल मतलब वही साधारण ब्याज लगता है, ना कि आपका कंपाउंडिंग जैसे नॉर्मली लोगों को इतना मिलता है। अगर आप उस भी बैंक से लेते हो जिस बैंक में आप हो तो आपको फायदा मिल जाता है और रिलैक्सेशन भी दिए जाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में और बहुत सारी चीज़ों में। तो उन सब के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। बहरहाल दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, जितने भी हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे यार, टाइम टू टाइम, ठीक है। और तो और दोस्तों, और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ के रिगार्डिंग, जो इसके क्या हैं, इसके पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं। दोस्तों पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात करते हैं गाइस, तो सबसे पहले हमारा आता है एचआरए। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस। एचआरए आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज दैट क्या है, आप बनारस जैसे सिटी में हो, वाराणसी में हो, तो बनारस थोड़ा चलो ठीक है, अभी सही है। बनारस थोड़ा सा सिटी वाला है। अगर पूर्वांचल पूर्वांचल बनता उधर तो उसकी कैपिटल बन जाती वाराणसी, ठीक है। इतना बड़ा राज्य है यूपी का, तो यूपी को काट के अगर पूर्वांचल बनाते, ठीक है, या उसका बनाते तो एक जिला बन जाता ऐसा। और वैसे सॉरी, एक कैपिटल बनता वो वाराणसी। तो एक बनारस, अगर हम बनारस और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ उससे ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी लखनऊ से बड़ा है कि राज्य की राजधानी है। तो यहाँ पर क्या है, जो एचआरए है दरअसल ये क्या होता है, ये वेरी करता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर, यानी किस जगह पर आप प्लेस्ड हो। अगर आप सपोज बिहार के किसी एक छोटे से गांव में है, कोडरमा में हो आप, झारखंड के, ठीक है, या फिर बनारस में एक जगह है चौबेपुर, थोड़ा आउटर में है, बनारस से थोड़ा आउटर है, या फिर और आगे चले गए गाजीपुर में चले गए, या गाजीपुर की किसी एक गांव में हो बैंक में, तो ऐसे जगह पर पोस्टिंग मैटर कर जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो एचआरए मिलता है उसके हिसाब से पोस्टिंग होती है। तो एचआरए के 3 स्लैब बनाते हैं मेनली दोस्तों, 9, 8, 7। कभी अब ये मैटर करता है, कहीं कहीं फिक्स नहीं है कि 3 स्लैब बनाते हैं, कहीं फिक्स नहीं होता। बट आपका जो बेसिक सैलरी होती है उसका 9% या 8% या 7% आपको क्या दिया जाता है, एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। ये क्या होता है कि एचआरए में क्या होता है, अगर आप पोस्टिंग होती है आपकी, तो आपको अगर आप पैसा चाहिए, आपको ये ग्रामीण क्षेत्र है तो आप क्या होगा, आपके सैलरी में ऐड होके आ जाएगा, ठीक है, उस सिटी के अकॉर्डिंग, उस गांव के अकॉर्डिंग जहां पे आपकी पोस्टिंग है। अगर आप कभी कभी इसका एक दूसरा भी फायदा होता है, सपोज अगर आप मुंबई जैसे सिटी में हो, मुंबई में क्या होता है, तो यहां पर भाई पैसा खर्चा भी ज्यादा है यार, मेट्रो सिटी है, ठीक है, और खर्चा ज्यादा है, इतना महंगा सिटी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि ये लोग क्या करते हैं मुंबई में, तो ये एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं, लीज करवा लेते हैं, और वो किसको दे देते हैं, बैंक को। कहता है भैया तुम समझो, हमारा ऑनर समझे जो हमको रेंट पे दिया है, उसके अकाउंट में हर महीने से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता रहता है बैंक, वो लीज पर हो जाता है, वो लीज एग्रीमेंट होता है, उसमें आपको आगे मौका मिलेगा। तो एचआरए एक होता है क्या कि आपको अकाउंट में आपके सैलरी में ऐड करके देना होता है इनको, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर द पोस्टिंग इन द मेट्रो, बिग सिटी और अदर लोकल लोकेशंस। तो ये इसके ऊपर मैटर करता है एचआरए। दूसरा होता है बाबू आपके डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी आपने देखा होगा महंगाई भत्ता, महंगाई कितना है, कहते हैं ना महंगाई डायन खाया जाता है। महंगाई क्या है, तो दोस्तों अभी आपने मोहम्मद शमी और उनकी वाइफ का सुना होगा कि किसी टाइम जब उन्होंने केस किया तो 1 लाख रुपए मेंटेनेंस मांगा था, अभी कोर्ट ने उनको 4 लाख मेंटेनेंस दिया। तो अभी उनकी वाइफ का स्टेटमेंट आया कि जिस हिसाब से वो लेविश लाइफ वो जी रहे हैं मोहम्मद शमी, उस हिसाब से तो हमको 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं, वो महंगाई की इतनी बढ़ गई है। तो महंगाई महंगाई महंगाई, तो महंगाई भत्ता जो होता है दोस्तों, ये दरअसल अप्रॉक्सीमेटली 19.83% है। ये कभी कभी वैरी कर जाता है, अलग अलग होता है, जो थोड़ा पुराने होते हैं थोड़ा उनका ज्यादा होता है, जो थोड़ा नए होते तो उनका ये होता है। तो हम नए के हिसाब से बता रहे हैं हम आपको। तो महंगाई जो होता है, जो आपकी बेसिक सैलरी है ना, जैसे आपकी बेसिक सैलरी कितना है, 48,480 है, इसका आप कितना 19.83% क्या होगा, आपका डीएनएस अलाउंसेस होगा। जैसे जैसे महंगाई हर साल क्या होता है, डीए आपका बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। जब आप थोड़ा पुराने हो जाते हो तो थोड़ा सा ज्यादा दिखने लगता है, फिर से वो रिवाइज करते हैं, फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं वो, ठीक है, उसी को चीज को सैलरी में ऐड कर देते हैं, फिर से जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं वो। तो बहरहाल
वो है आपको याद है डीए मिलता है, आपका महंगाई भत्ता मिलता है, आपकी सैलरी में ऐड होगा। आपकी सैलरी इसीलिए तो बढ़ जाती है, आपकी सैलरी 90,000 तक चली जाएगी पीओ की, पता है आपको? आपकी सैलरी 90,000 रुपए है भाई पीओ की। आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी 70 से 82 के 76 से 82 के बीच मिलेगा। 76,000, 78,000, मे बी 80,000, मे बी 82,000, मे बी 81,000, ऐसे। तो आपको इन हैंड सैलरी, क्योंकि 90,000 92,000 रुपए तक तो आपको सैलरी ही बनेगा। आपका टोटल सैलरी, नेट सैलरी, सॉरी ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी आपका इतना होगा। तो आपको याद रखना है ऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर ये जो 3 मंथ पर रिवाइज होता है, तो ये आप देख लेना। वो आप अभी ऐसा नहीं समझ में आएगा, जब आप ज्वाइन करोगे तो बखूबी समझ में आ जाएगा आपको। फिर आता है स्पेशल अलाउंसेस। आपको क्या होता है कि जो स्पेशल अलाउंसेस में बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे आपको क्या होता है, इसमें अलग अलग चीजें हैं स्पेशल अलाउंसेस में, ऐसे आप देख सकते होंगे, ठीक है। द अलाउंसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जनवरी 2016 एंड अबाउट 7.5% ऑफ द बेसिक पे। स्पेशल अलाउंसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जनवरी 2016 से। ये आपकी जो बेसिक सैलरी होती है ना, उसका 7.75% आपको दिया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं। इसमें एक चीज नहीं होता कि जैसे पहले क्या होता था, पेट्रोल के साथ और उसके साथ इसके साथ बहुत सारी चीजें ऐड कर दी जाती थी। तो इसमें आप ऐसे स्पेशल अलाउंसेस में सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं, अलग से कुछ नहीं मेंशन करते। आपकी जब सैलरी स्लिप जनरेट होगी ना, उसमें ऐसे यानी कि स्पेशल अलाउंसेस दिखेगा आपको, उसी से आपको अंदाजा लगाना है कि भैया इसमें सारा कुछ मिल रहा है मुझे, अलग से कुछ मेंशन नहीं करते ये लोग, ठीक है। सीसीए होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। द सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस वेरीज बेस्ड ऑन द सिटी टाइप। इट कैन बी 0%, 3%, 4%, एंड जो भी है ये आप बैंक डिसाइड करता है। सीसीए जिसको सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस करते हैं, ये बैंक डिसाइड करता है, और आपकी बेसिक सैलरी का 0, 3 या 4% आपको दिया जाता है। तो ये आपको याद करना, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस सीसीए दिया जाता है। फिर आता है दोस्तों एक लीज्ड अकोमोडेशन। जो एचआरए है, उसी एचआरए के बिहाफ पर क्या कहा जाता है कि भैया लीज्ड अकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। लीज्ड अकोमोडेशन, ध्यान सुनिएगा, दिस बेनिफिट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, बनारस में होंगे तो आप लीज करवा लो, लेकिन गाजीपुर के छोटे से गांव में जाओगे तो वहां लीज नहीं हो पाएगा। गांव का बंदा है, वो घर अपना एक कमरा छोटा सा दे देता है, कहता भैया यही कमरा है, बाथरूम नहीं है तो खुले में चले जाओ, वहां तक हमारा खेत है, ठीक है, या फिर बगल में बाथरूम है, तो ऐसे चलो ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है ना कि जब हम थे, आपको लंबी कहानी है, समझाएंगे। झारखंड की बात मेरे को ज़्यादा याद है, गुमला एक जगह है, वहाँ पर जब हम थे तो हम ऐसे ही गए थे। एक छोटे से गांव में ही रहते थे, एक छोटा सा घर था एक कमरे का, और वॉशरूम खुले में था। बोले कि कभी कभी वॉशरूम ये होता है, यहाँ पे चले जाना, पानी कभी नहीं आता, टंकी नहीं लगी थी, अच्छा खासा टाइम हो गया उसका। बहरहाल, तो वो दोस्तों आपको याद है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड इज अवेलेबल टू द बैंक ऑफिसर्स, ठीक है। सम बैंक्स प्रोवाइड ऑफिशियल बैंक एकोमोडेशन, बैंक क्वार्टर्स इंस्टीड ऑफ लीज्ड हाउसिंग। कुछ बैंक ऑफ कोर्स की बात है, जैसे एसबीआई है, अगर आप दिल्ली में हो तो एसबीआई क्वार्टर्स बने हुए हैं साउथ दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, मेरे को याद है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, ठीक है। तो ये सब जगह, जैसे मयूर विहार में बना हुआ है एसबीआई क्वार्टर्स, ठीक है, इधर में है, तो अलग अलग है। तो वो ऐसे कोई छोड़ता ही नहीं, जल्दी खाली ही नहीं होता। जैसे पुलिस क्वार्टर होते हैं वैसे ही सेम चीज़, या तो वो ले लो, आपको क्वार्टर मिल जाएगा। आरबीआई भी देता है क्वार्टर्स, लेकिन बाकी के बैंक नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। मुंबई में यूनियन बैंक देता है शायद, मुंबई में एसबीआई तो देता ही है, और शायद नाबार्ड वगैरह तो वो सब तो देते ही हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो लोग। बहरहाल, जो भी मुद्दे से भटकते नहीं हम लोग, इधर देखेगा तो बैंक एकोमोडेशन देता है या बैंक क्वार्टर देता है। लेकिन लीज्ड हाउसिंग क्या होता है, जैसे मैं दिल्ली में है, ईस्ट दिल्ली में है, मैं एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया मैंने। अब बैंक क्या कर रही है, बैंक मैंने, अब हम ऑफिसर रैंक पे हैं भाई, स्केल 1 के ऑफिसर हैं, स्केल 2 के ऑफिसर है, मैंने ले लिया और मैंने अपने लैंडलॉर्ड से एग्रीमेंट करवा लिया कि भाई ये एग्रीमेंट है। अब क्या हुआ, उस एग्रीमेंट को कराने के बाद लैंडलॉर्ड ने क्या बोला कि ठीक है भैया, ये लीज्ड एग्रीमेंट हो गया, यही एग्रीमेंट हम ले जाके ओरिजिनल कॉपी बैंक में सबमिट कर दिए। बैंक ने क्या किया, उस अकाउंट को फीड कर लिया अपने यहाँ, जो मेरे लैंडलॉर्ड का अकाउंट था। अब ऑटोमेटिकली वो क्या करता रहता है, पैसा हर महीने के एक सर्टेन डेट को मेरे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता रहता है। वही चीज है लीज्ड हाउसिंग, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस क्या होता है, मोस्ट बैंक प्रोवाइड अ फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड रिम्बर्समेंट ऑफ पेट्रोल बिल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। पेट्रोल बिल्स देते हैं, अगर आप ऑफिसर हो तो एक फिक्स शायद होता है, बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं। अगर आपके नाम पे कार है, आपने कार का दिखा दिया कि देखो ये है मेरे पास टाटा की स्कॉर्पियो, एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये है स्कॉर्पियो, भले से दहेज में मिला हो आपको, ठीक है, ये है स्कॉर्पियो, ठीक है। स्कॉर्पियो भैया
खून पीती है। 7 या 8 या 10 लीटर पर किलोमीटर का माइलेज देती है, ठीक है, पर लीटर 7-8 किलोमीटर का माइलेज, हाँ 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर का माइलेज देती है पर लीटर। अब जो भी है, अब हो ऑफिसर मेरे रैंक से कितना मिलेगा, तो उन्होंने बोल दिया कि फला बैंक कहता है कि भैया 25 लीटर, वो फला बैंक कहता है पूरे महीने में 30 लीटर, वो कहता है आपका 20 लीटर। तो आपके आपके पोस्ट के हिसाब से आपको पेट्रोल का भी मिलेगा, वो आपके सैलरी में ऐड होके मिल जाता है। बशर्ते बहरहाल आपको अपने नाम से कार दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बाइक दिखाओगे तब मिलेगा आपको, नहीं तो अगर आपने कोई पास वगैरह बनवा रखा है ट्रेन का उसका, तो आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है डियर। मेडिकल एड की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज, आपको पता है मेडिकल क्यों करवाया जाता है बैंकों में, आपको आइडिया है क्यों? क्योंकि आप बैंक के एसेट बनने जा रहे होते हो, आप बैंक के एसेट्स होते हो, और बैंक के एसेट्स हो आप, तो इसलिए क्या करता है बैंक, कहता है भैया जो हम एसेट्स ले रहे हैं दरअसल इनके पास क्या है, ये इनको कोई बीमारी तो नहीं है, पता चले किडनी में स्टोन लेके आ गए और कल को भर्ती हो गए बैंक में, और क्या हुआ, और किडनी स्टोन निकल गया, पता चला आप दर्द होने लगा, छुट्टी लेके चले गए, 10 दिन ऑपरेशन करा के बैठे हैं। तो भैया हम क्या करेंगे, एसबीआई क्या करता है, स्पेशली एसबीआई कहता है कि पहले हम आपको रीअसेसमेंट में डाल रहे हैं, अगर आपको किडनी स्टोन आया, मेडिकल करवाया है, तो कहता है ऑपरेशन करवा के फिर आप ज्वाइनिंग करो, हमें नहीं चाहिए रिस्क। अगर आपको बीमारी है तो पता होना चाहिए कल, क्यों? क्योंकि मेडिकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है, तो पहले से ही बता देगा कि भैया तुम्हें फला फला बीमारी है, तुमको हाई डायबिटिक हो, या फिर आपको कैंसर का डिटेक्ट किया गया है, तो हम आपको इतना ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा हम आपको कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कोई सुविधा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, न्यूज़पेपर रिम्बर्समेंट। बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, न्यूज़पेपर का रिम्बर्समेंट भी देती है ये आपको, आप ले लो रिम्बर्समेंट। न्यूज़पेपर आपको आता है तो आपको वो चीजें वो आपको हर महीने दिया ही जाता है। कवरेज अंडर द एनपीएस के अंडर में, आप न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपको कवरेज भी दिया जाता है, तो आप ये भी याद रखना है। कवरेज एनपीएस, आप सभी लोग जानते होंगे एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है, पीएफआरडीए करता है, ये भी याद रखना। साल में एक बार आपको घूमने के लिए दिया जाएगा, एलटीसी बोलते हैं, ठीक है, और उसमें भी आपको दिया जाता है, आप घूमने जाओ, अगर घूम नहीं पाते, अगर घूमने गए हो विद फैमिली तो ठीक है, आपको स्टे करने के लिए दे देगा, आने जाने के लिए जो होता है दे देगा, हाँ शॉपिंग वगैरह आप अपने पैसे से करोगे, वो सब लोग ऐसे करता है, तो वो आपको दे देगा, या तो आप उससे इन कैश करा लो। आजकल क्या होता है ना, जो आपके घर में कोई बैंकर होंगे तो पापा चाचा दादा दादी जो भी नाना नानी जो भी थे, वो लोग कहते थे कौन लेके जाएगा यार इतना बोझ उठा के, इससे अच्छा क्या करो, कैश ले लो, ऐश करो, कहानी खत्म, जाके वहीं हरिद्वार घुमा दो, गंगा नहला दो बनारस में जाके, या फिर प्रयागराज में, बस घुमाई हो गया। तो दरअसल क्या होता है, आज की हमारे और आपकी जो जनरेशन बता, ना 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 ना, हमें तो चाहिए भैया गोवा का ट्रिप का पूरा पैसा या केरला के ट्रिप का पैसा। तो वो क्या होगा, जितना भी होगा जो आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से आपको एक अमाउंट दे दिया जाता है, या अलग अलग होता है, रूल अलग अलग बैंकों के होते हैं, तो वो आप ये जानते ही होंगे। ठीक है, तो उसको इन कैश भी करा लेते हैं लोग, इन कैश मतलब कि उसका कैश ले लेते हैं, कहते हैं ना ना हमें नहीं जाना, बट कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हमको भेज दो आप। भेजने में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करवा लेते हो। प्रैक्टिकली अगर आप समझो, अगर आपको हम 10,000 रुपए दें या फिर 20,000 का हम टिकट करा दें, ये करा दें, होटल करा दें, ये, अब आप सोचोगे यार 20,000 रुपए में क्या मतलब है, इससे अच्छा मेरे को 20,000 दे दो, हम आपको 12,000 रुपए का क्या करवा देंगे, होटल और आने जाने का। अरे भाई हम फ्लाइट से नहीं जाएंगे, हम थर्ड एसी सेकंड एसी से नहीं जाएंगे, हम स्लीपर से चले जाएंगे, आप पैसा बचा लो। इसलिए लोग कोशिश ये भी करते हैं कि चलो कैश वगैरह ले लेते हैं, छोटे मजे करते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो चीजें भी मिलती हैं आपको बैंक में। तो बैंक आपको बहुत सारी चीजें देती है यार, बैंक सारी फैसिलिटीज देती है। होम लोन, जैसा कि मैंने आपको बताया, होम लोन, ठीक है, कार लोन, इसकी भी सुविधा देती है बैंक। सुविधा देती है क्या, होम लोन में क्या होता है बाबू, आप होम लोन करवाते हो, आप लोग सीधा सीधा फंडा, आपको क्या होता है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज जाता है, बट यहां पर नहीं होता। अभी मेरे घर में कितने मेरे परिचय के मेरे स्टूडेंट कितने थे, M2 स्टूडेंट, मतलब आपके जैसे ही लोग हैं बहुत सारे, उन्होंने बोला कि सर ये है वो है, सर इसका ये इस बैंक इससे लोन ले लें, ये प्रॉपर्टी ले लें, ऐसा कर लेते हैं, और मेरा लोन चल रहा है सर अच्छा सा। अब अपनी प्रॉपर्टी भी बना लिया उन्होंने, सिंपल इंटरेस्ट से ब्याज जा रहा है उनका, और नॉर्मल आराम से पैसे एक फिक्स अमाउंट से इंटरेस्ट दे रहे हैं वो लोग। तो यार ये सारी सुविधाएं ही तो है। एक एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। मेरे यहाँ एक अंकल जी थे, वो एजीएम रैंक पे थे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर रैंक पे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे जिस कॉलोनी में हम बनारस में रहते थे, मेरे सामने वाली गली में रास्ते में जैसे 2 घर हैं, ऐसे ऐसे, एक एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे 2 घर हैं, इधर मेरा घर था, इधर एक आईएफएस अंकल थे, एक इधर पीसीएस अंकल थे, बड़े पिताजी पीसीएस थे ही, ठीक है, और इधर भी मतलब
इंडियन नेवी के थे। अब इधर में जितने भी घरे हैं ना, सारे घर जितने भी मकान थे सब एसबीआई वाले थे, सब एसबीआई, कोई एसबीआई क्लर्क, कोई एसबीआई पीओ, पीओ मतलब कोई स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5, ऐसे ऐसे इंप्लॉय थे, 5 तक के सारे। तो उनके बारे में हम सुनते रहते थे। एक अंकल थे, मेरे को याद है, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ तो एसबीआई ने उनको एयर एम्बुलेंस से भेजा था। आप समझ रहे हो, ये फैसिलिटी देती है बैंक। तो एसबीआई, नॉर्मल बैंकों में सबसे ज्यादा एसबीआई ही देती है, लेकिन ये नॉर्मल आप ऑफिसर रैंक पर ज्वाइन करते हो तो ये भी सुविधा मिलती है, एयर एम्बुलेंस देती है। भाई आप एसेट होते हो बैंक के यार, एक एक चीज आपको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आपको इलाज होगा, आपकी ट्रीटमेंट चलेंगी, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है डियर, तो ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल, भगवान न करे ऐसी नौबत आए किसी के सामने, बट फिर भी एक बात बता रहे हैं कि जो हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, दरअसल ये सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। और आपको बता दें कि वैसे इसमें तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आप अभी कुछ चीजें तो है ज्वाइन करोगे तो और पता चलेगा आपको। बहरहाल तो गाइस आई होप कि चीजें आपको क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। यहां से कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो गाइस ये है आपके फोकस बैच, आप इसमें और मिशन बैच, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोड के साथ फिर फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। यहां पर आपको करंट अफेयर्स, जीए यानी कि जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस मिलेंगी, करंट अफेयर्स की, बैंकिंग की, आरबीआई सर्कुलर्स, पेमेंट, डिजिटल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, सब कुछ। या फिर आप महापैक में ज्वाइन कर लो, महापैक में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आने वाले दिनों में जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे उससे भी रिलेटेड क्लासेस मिल जाएंगी आपको। और गाइस एक चीज और बता दें आपको, ये तो एक था दोस्तों, हम लोग क्या लेके आ रहे हैं अभी जो आपका यहाँ पर आप YouTube पे जाते हो तो अभी हम आपको बता दें आपका सबसे कंसर्न क्या होता है। ठीक है, आपका कंसर्न ये होता है कि सर आप सर्कुलर वगैरह कहाँ से पढ़ें, आरबीआई सर्कुलर। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो आरबीआई सर्कुलर, आप देख सकते हो यहाँ पर, कहाँ चला गया, एक मिनट, बैंकर्स अड्डा देखो, यहाँ पे सीधा सीधा बैंकर्स अड्डा है, बैंकर्स अड्डा पर जाओगे, ये देखो आपका आरबीआई सर्कुलर्स लगा हुआ है। आप यहाँ पे देखो आरबीआई सर्कुलर, पहली क्लास है आज। ठीक है, इसके बाद आप ज्वाइन करना, आपको सारी क्लासेस यहाँ पे दिख जाएंगी, आप इसको लाइक कर लोगे। और आपको डियर आपको बता दें, डे वाइज हम आपको सर्कुलर करा रहे हैं। आज जो सर्कुलर कराएंगे बाबू हम आपको, वो सर्कुलर होगा आपका, ठीक है, 2 जनवरी और 3 जनवरी का, 2 जनवरी और 3 जनवरी के सर्कुलर होंगे। उससे रिलेटेड 4 से 5 एमसीक्यूज भी करवाएंगे हम आपको, 4 से 5 एमसीक्यूज भी करवाएंगे, ये याद रखना है। 2 जनवरी 3 जनवरी इसके 4 से 5 एमसीक्यूज और प्लस इसके सर्कुलर्स हुए जो, यानी कि आपका प्रॉपर डेली कोशिश यही रहेगी आधे घंटे से 25 से 30 मिनट या 35 मिनट 40 मिनट जितना भी हो सकेगा, जब तक वो सर्कुलर चलेंगे तब तक हम आपकी क्लासेस करवाएंगे। किसी महीने में आपके 10 सर्कुलर हैं, किसी महीने में आपके केवल 2 ही सर्कुलर हैं। तो उस सारे सर्कुलर्स वाइज मंथ वाइज हम आपको करवा रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस भी हैं, 5 क्या 6 होंगे इनफैक्ट। ठीक है, और 2 जनवरी और 3 जनवरी 2 सर्कुलर करवा रहे हैं। तो आप जुड़िएगा, आप जितने भी कैंडिडेट हैं आप यहां पे देख सकते हो, आप यहां पर आ सकते हो। ठीक है डियर, ओके गाइस, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू यार, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, महादेव, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, बाय बाय।